तो दोस्तों आप सभी ने द डॉन ऑफ द बीस्ट वीडियो को काफी लाइक किया है। इस वीडियो में मैं उसी वीडियो के दो अर्बन लेजेंड्स यानी कि वेंडिगो एंड बिगफुट से जुड़ी हुई कहानियों को एक्सप्लेन करूंगा। ये एक शॉर्ट वीडियो होगा और ये दोनों अर्बन लेजेंड्स नॉर्दर्न यूएस स्टेट में एंड साउदर्न कनाडा में फेमस हैं। एंड अब यहाँ पर आपको ये बताने की जरूरत है ही नहीं कि लास्ट वीडियो कौन सी थी, तो डॉन ऑफ द बीस्ट को जाकर जरूर देखना, उसके अंदर इन दोनों के बारे में बात करी गई है। एंड हाँ दोस्तों, एक चीज और कि मेरी मैरिज की जो वीडियो है बहुत ही शानदार सिनेमैटिक वीडियो है, उसको जाकर जरूर देखना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड जाकर थोड़ा सपोर्ट दिखाओ एंड सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि व्लॉग चैनल पर अब ढेर सारी वीडियोस आने वाली हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो लेजेंड के मुताबिक यूएस के मिनेसोटा स्टेट के उत्तरी फॉरेस्ट में ग्रेट लेक रीजन के पास और सेंट्रल कनाडा के जंगलों में एक ईविल स्पिरिट घूमती है जिसे लोग वेंडिगो बोलते हैं। ये स्पिरिट इंसानों जैसी ही दिखती है, कई बार इंसानों को पजेस भी करती है। हिस्टोरिकली ये स्पिरिट कैनिबलिज्म, इंसानों के मर्डर से, मिसिंग लोगों से जुड़ी हुई है। वेंडिगो का जिक्र नेटिव अमेरिकन के कल्चर में भी मिलता है। उनके मुताबिक वेंडिगो एक बड़ा क्रीचर है, वो जंगल के पेड़ जैसा दिखता है और उसके सर पर 12 सिंगा जैसे सींग होते हैं। उसकी चमकती आंखें हैं। वेंडिगो अपने इलाके में आए हुए सभी इंसानों को खा जाता है, चाहे वो महिला हो या फिर बच्चे। कई बार वो इंसानों को पजेस करके उन्हें ज़ॉम्बीज जैसा बनाता है, उनकी बॉडी में रहता है और दूसरे लोगों का शिकार करता है, जैसा कि हमने डॉन ऑफ द बीस्ट फिल्म में देखा था। वो इंसान जिनमें ग्रीड और सेल्फिशनेस ज्यादा होती है, उन्हीं को वेंडिगो टारगेट करता है, उनके लालच को बढ़ा देता है और उन्हें कैनिबलिज्म करने पर मजबूर करता है। वेंडिगो के शिकार हुए ज़ॉम्बीज की भूख कभी भी खत्म नहीं होती। पिछली सदियों में नेटिव अमेरिकन इन जंगलों के अंदर अक्सर फंस जाते थे। सर्दियों में यहाँ पर काफी ज्यादा मात्रा में बर्फबारी होती थी। अक्सर ऐसी हालत में जिंदा रहने के लिए वो कैनिबलिज्म करते थे और उसी वक्त से ये मिथ जुड़ा हुआ है। लोगों का यहाँ पर मानना था कि जंगल में वो वेंडिगो की स्पिरिट से पजेस हो जाते हैं और इसलिए कैनिबलिज्म करते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि मिथ का प्रभाव इतना ज्यादा गहरा होता है कि वो लोगों की मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करने लगता है। थ्रू आउट द हिस्ट्री इन स्टेट्स के लोगों में अक्सर एक मेंटल इलनेस देखी गई है जिसको वेंडिगो साइकोसिस कहते हैं। वेंडिगो साइकोसिस एक ऐसी डिस्टर्बिंग कंडीशन है जिसके अंदर लोग पूरी तरह से पागल हो जाते हैं। विक्टिम्स को हमेशा ह्यूमन फ्लैश खाने की इच्छा होने लगती है। वो स्लोली मिथिकल क्रीचर वेंडिगो की तरह ही बनने लगते हैं। 15th, 16th, 17th एंड 18th सेंचुरी के दौरान जब कई दिनों तक बर्फबारी होती थी तो नेटिव इंडियंस जो थे वो घर के अंदर ही कैद हो जाते थे। उन्हें खाना भी ठीक से नहीं मिलता था। तब भूख के चलते उनकी मेंटल कंडीशन बिगड़ने लगी थी। उनके मन में बाकी ह्यूमंस को ही मार कर खाने का विचार आने लगता था, जिसके चलते कई लोग पागल भी हुए थे। अब 16वीं सदी में कुछ फ्रेंच मिशनरीज कनाडा एंड नॉर्दर्न यूएस के स्टेट्स पर आए। उनका मकसद नेटिव इंडियंस को क्रिश्चियनिटी से सिविलाइज करना था। उनकी 40 साल की राइटिंग्स में वेंडिगो साइकोसिस का जिक्र है। उनका ये दावा है कि उन्होंने ऐसे कई नेटिव्स को देखा है जो कि ज़ॉम्बीज की तरह बन गए थे। उनके अंदर ह्यूमन फ्लैश को खाने की लत इतनी ज्यादा थी कि वो सभी इंसानों को खाते थे। इन मिशनरीज ने लेटर ऑन ऐसे लोगों को मार डाला था। 1978 में एक नेटिव अमेरिकन स्विफ्ट रनर ने अपनी फैमिली को मारकर खा लिया। कैनेडियन पुलिस ने उसे अरेस्ट कर पूछताछ की तो उसने ये कहा कि वो वेंडिगो का शिकार हुआ था। उसने अपनी फैमिली का मर्डर सर्दियों के दौरान किया था। उसका ये कहना था कि सर्दियों में उसकी भूख बहुत बढ़ गई थी, वो खत्म ही नहीं हो रही थी और इसलिए जिंदा रहने के लिए उसने सबको मार डाला था। स्विफ्ट रनर को उसी साल फांसी पर चढ़ा दिया गया। वेंडिगो साइकोसिस के कई सारे रिकॉर्डेड केसेस भी हैं, बट मॉडर्न लाइफ के साथ ये सब खत्म हो गया है। पिछली सदियों में इन इलाकों में ये व्यापक था। सो बेसिकली वेंडिगो का अर्बन लेजेंड लोगों को सही रास्ते में लाने के लिए बनाया गया था कि ग्रीडी मत बनो, सेल्फिश मत बनो, वरना वेंडिगो आ जाएगा। अब वेंडिगो कई सारी हॉरर फिल्म्स एंड टीवी सीरीज का भी हिस्सा बना है। इसमें मोस्ट फेमस है स्टीफन किंग की पेट सिमेट्री मूवी, जहां पर एक फैमिली एक न्यू घर में जाती है जिसके बगल में पेट सिमेट्री थी, जहां पर दफन किए गए डॉग्स अचानक से जिंदा होकर वापस आ जाते हैं। वो पूरे इविल बन गए थे। अगर आपको इस फिल्म का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो नीचे जरूर लिख देना। खैर वहां पर लोगों का ये मानना था कि उन्हें वेंडिगो की स्पिरिट ने ही पजेस किया था। एनबीसी का टीवी शो हैनिबल एंड सुपरनैचुरल टीवी सीरीज के एपिसोड 2 में भी हमने वेंडिगो को देखा है। 2015 में इस पर एक अंटिल डॉन नाम से एक हॉरर गेम भी आया था। तो दोस्तों ये थी बात वेंडिगो की। अब बात करते हैं बिगफुट के बारे में। तो बिगफुट नॉर्दर्न यूएस स्टेट्स का एक अर्बन लेजेंड है जिसको सस्क्वॉच भी कहते हैं। कई लोगों ने इसे देखने का दावा भी किया है। ये एप्स की तरह दिखते हैं और 8 से 15 फीट तक लंबे होते हैं। ये अग्रेसिव नहीं होते और इनका स्वभाव काफी शाय होता है और अक्सर इंसानों से दूरी बनाकर रखते हैं।
साल 1958 में जेरी क्रू नाम का एक आदमी एक वुड शॉप में बुलडोजर का ड्राइवर था। उसने एंड उसके क्रू मेंबर्स ने पहली बार ऐसे बड़े बड़े फुटप्रिंट्स को देखा। उसी टाइम उनकी वुड शॉप के अंदर से 200 केजी से भी हैवी ऑयल ड्रम्स गायब हो रहे थे। उन्होंने चोर को बिग फुट हिमाना एंड पुलिस कंप्लेंट कर दी। लोकल न्यूज़पेपर में जब ये इमेजेस छपी तो ये न्यूज रातों रात एक बिग फुट लेजेंड बन गई। उनको मिले फुटप्रिंट 16 इंच लंबे थे और ह्यूमंस की तरह थे। ये मीडिया फ्रेंजी बन गया जिससे कई सारे लोगों ने पैसा कमाया। साल 2002 में जेरी क्रू के डेथ के बाद में उसके बेटों ने यह दावा किया कि बिग फुट की सारी स्टोरी फेक है। जेरी ने ही वैसे बड़े बड़े लकड़ी के चप्पल बनाकर वुड शॉप्स में से चोरी की थी, बट बिग फुट में यकीन रखने वाले लोग इसे अभी भी सच मानते हैं। वही बात है ना, जिसको दिखता है वही मानता है। एज इससे पहले भी कई लोगों ने बिग फुट को देखने का दावा किया है, बट कोई भी पुख्ता एविडेंस नहीं मिला है। लेटर ऑन बिग फुट को लेकर कई सारे होक्स भी क्रिएट हुए। साल 1967 में रॉजर पैटरसन एंड बॉब गिम्लिन ने दावा किया कि उनकी 59 सेकंड वीडियो में बिग फुट कैप्चर हुआ है। वीडियो के अंदर हम एप की तरह दिखने वाले क्रीचर को घूमते हुए देख सकते हैं। सालों के बाद ने उन्होंने भी इसे फेक कहा, एज उन्होंने एक लंबे आदमी को एप का सूट पहना दिया था। बेसिकली बिग फुट का अर्बन लेजेंड कमर्शियली प्रॉफिटेबल है, इसलिए कई सारे लोग इस पर बुक्स लिखते हैं, देखने का दावा करते हैं, मूवीज बनाते हैं, टीवी सीरीज बनाते हैं और मेरी तरह ये वाली वीडियो भी बनाते हैं। साल 1995 में बिग फुट फील्ड रिसर्चर्स ऑर्गेनाइजेशन नाम से एक संस्था भी शुरू हो गई, जो कि अपैरेंटली साइंटिफिक वे से बिग फुट को ढूंढने का दावा करती है। अब बिग फुट पर भी कई सारी हॉरर फिल्म्स बनी हैं, लाइक रिटर्न टू द बूगी क्रीक, क्रीचर फ्रॉम द ब्लैक लेक, द कैप्चर ऑफ बिग फुट, प्राइमल रेज, डीमन वॉर्प, विलो क्रीक एटसेट्रा। हॉलीवुड ने ही इस लेजेंड को भड़काया और पैसे कमाए। ये एक डिफरेंट टाइप का अर्बन लेजेंड है जिसको आप सिर्फ एंटरटेनमेंट के तौर पर देख सकते हैं। अब लाइक पहले जमाने के जो क्रीचर्स थे या फिर जो जानवर थे वो डिफरेंट होते थे, जैसे कि इंसान डिफरेंट हुआ करते थे, तो ऐसे ही वहां पर कुछ ना कुछ पक्का होगा। लाइक पहले के इंसानों को देखें तो कितने बड़े हुआ करते थे, एंड जो आजकल के इंसान है वो कंपैरेटिवली छोटे होते हैं, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर हो सकता है। तो पर्सनली मुझको ये लगता है कि टाइम के साथ ये सारी चीजें ना खत्म हो गई हैं। पहले जरूर ऐसा हो सकता है कि ऐसे क्रीचर्स हुआ करते होंगे, लेकिन आजकल ये सब कुछ खत्म हो गया है। बाकी आप लोग अपनी ओपिनियन भी कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों ये था एक शॉर्ट वीडियो वेंडिगो एंड बिग फुट की स्टोरीज के ऊपर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वेडिंग वीडियो को जाकर जरूर देखना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए